आंखों से निकले आंसू और वक्त जो हाथ से एक बार निकल जाए, यकीन मानिए वो लौट कर वापस नहीं आता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी और पॉजिटिव हो और आपका जीवन खुशियों भरा रहे। एक बार फिर से हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं जहां पर हम आपसे बात करेंगे कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। हर किसी के मन में एक उमंग आती है जब 2025 आता है, 2024 आता है या 26 आएगा। हमें लगता है कि नया साल कैसा आएगा, इस साल हम अपने ये सपने पूरे करेंगे, इस साल हम ये काम ज़रूर करेंगे, इस साल हम ये काम नहीं करेंगे, इन आदतों को हम छोड़ देंगे और इन आदतों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहता है आपका भविष्य 2025 में? तो होने जा रही है बड़ी भविष्यवाणी 2025 की। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। अपने कर्म अच्छे कीजिए और कर्मों पे बिलीव कीजिए, और साल तो आते जाते रहेंगे। इससे पहले भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे, और इनसे डरने या घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो बात करें अगर न्यूमरोलॉजी की, तो नंबर बनता है 9 अगर 2025 को जोड़ा जाए। अब जब 9 नंबर बनता है तो 9 नंबर का मतलब होता है कि अंकों की रहस्यमयी दुनिया में 9 नंबर मतलब अंकों का अंत, क्योंकि इसके बाद तो फिर दोबारा से नंबर 1 आ जाएगा। यानी कि इसके बाद ये मत सोचिए कि किसी चीज़ का अंत हो रहा है। ये वर्ष युग बदलने का वर्ष है। ये वर्ष 2025 से 2030 तक इतने ज़बरदस्त चेंज आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर देखेंगे, लोगों के अंदर देखेंगे, लोगों के व्यवहार के अंदर देखेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे, देश और दुनिया में देखेंगे। विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि कारक है 9 नंबर का मंगल, और मंगल जो होता है वो दंगल भी करता है और अमंगल भी करता है। अब आपके घर में मंगल मांगलिक कार्य करने जा रहा है या दंगल, ये तो आपको आगे पता चलेगा। और हाँ, ये टोटली आपके कर्मों पर भी डिपेंड है। तो मंगल का जो साल होता है, पहले मंगल का स्वभाव समझ लें। मंगल ग्रहों के अंदर मंत्री का काम करता है, और एक मंत्री एक अच्छा सलाहकार होता है। तो लोग बड़े डिसिप्लिन रहेंगे और एक व्यवस्थित रूप से अपने आप को सुरक्षित रख कर चलने की और प्लानिंग से काम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 100% वो सक्सेस भी होंगे। लेकिन मंगल का एक कार्य और होता है, मंगल होता है क्रोधी। मंगल की वजह से लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग बड़ी जल्दी गुस्सा करेंगे। मंगल कारक होता है भूमि का, तो भूमि के दाम बढ़ेंगे। खुशखबरी ये है, जिनका अपना घर नहीं बना लंबे समय से, उनके अपने घर का सपना पूरा होगा। और अच्छी बात आपको बताऊं कि मंगल आपके विवाह के योग भी बनाता है, और अगर आप मांगलिक हैं तो ये हुए आपकी शादी हो सकती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी तो मंगल उसमें दंगल कर सकता है, क्योंकि आपको क्रोध और गुस्सा बहुत आएगा। मंगल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाता है, साथ में आपके सपने का, अपने घर के कंस्ट्रक्शन का, सपने का, आपका घर का, अपने घर के सपने को पूरा करता है, अपने घर के सपने को पूरा करता है। ठीक है ना? बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। अगर मैं कहूँ कि किसी लंबी चली आ रही बीमारी का इलाज इस वर्ष मिल जाएगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, पॉसिबल है। चाहे वो बीपी हो, जड़ से ख़त्म हो जाए, चाहे वो कैंसर हो, जड़ से ख़त्म हो जाए। लोग अपने लाइफस्टाइल पर काम करेंगे, लोग जिम की तरफ ज़्यादा भागेंगे, लोग योग मेडिटेशन कम करेंगे और जिम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको बताऊं कि इस वर्ष एक्सीडेंट बहुत होंगे, इसलिए गाड़ी, स्कूटर, बाइक, प्लेन, कुछ भी आप चलाते हैं उसे थोड़ा धीरे चलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि इस साल अग्नि घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। प्लेन का क्रैश होना, ट्रेन दुर्घटनाएं होना, हालांकि दुर्भाग्य की बात है, पर मंगल दंगल तो करता ही है। शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आएगा, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन। और अगर शेयर मार्केट बढ़ती है तो एक्सट्रीम पार करेगी, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ेगी जो पिछले कई वर्षों में नहीं टूटे होंगे। और जब शेयर मार्केट गिरेगी तो लाखों लोगों को नुकसान भी होगा। इसलिए शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लगाएं, शॉर्ट टर्म ना लगाएं। इंट्राडे पर मत लगाएं, लॉन्ग टर्म पर लगाएं, तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ साथ खिलाड़ियों को लेकर हमें कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ मिलेंगी। कोई विश्व का बड़ा खिलाड़ी इस वर्ष हमें छोड़कर जाएगा, या उन्हें चोट लग सकती है, या उनकी मैरिड लाइफ में तलाक की जैसी खबरें हमारे सामने आ सकती है। वो खेल कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है कि हम सिर्फ खेलों के अंदर अगर जाते हैं तो क्रिकेट पर ही आके रुक जाते हैं। नहीं, वो कोई भी खेल हो सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको आतंकवादी हमलों का साया पूरे विश्व में बना रहेगा। तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां रहेंगी। हमारे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते दिखाई देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जनवरी से समय कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर भी बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको
करना पड़ सकता है। सरकार के लिए उथल पुथल रहेगी, सरकारी जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। लोग जो है सड़कों पर विरोध करते हुए पूरे विश्व में दिखाई देंगे, जिसमें मैं आपको कहूँ किसान आंदोलन, डॉक्टरों का आंदोलन, विद्यार्थियों के लिए समय कुछ अच्छा नहीं रहेगा। जो लोग विद्यार्थी विदेश पढ़ने गए हैं उन्हें विदेश से वापस आना पड़ेगा। वीज़ा को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जिनको लंबे समय से पीआर नहीं मिल रहा था उन्हें पीआर मिल सकता है। जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए वीज़ा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे उनका वीज़ा का सपना भी पूरा हो सकता है। यानी कि आपके कर्म के हिसाब, देखिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ मंगल के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है। क्या आप मांगलिक हैं, क्या मंगल नीच का है, क्या मंगल बद है, या फिर मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है। और मंगल और शनि जब साथ में बैठ जाएं तो वो अलग ही विवाहित जीवन में परेशानी और करियर में परेशानी देते हैं। क्रोध में आकर लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो काम बहुत अच्छा चलेगा। कई तरह के फ़ोन बाज़ार में आएंगे, नई नई गाड़ियां बाज़ार में आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अगर कहूँ तो एक क्रांति सी होती हुई दिखाई देगी। लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ख़राब होंगे, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पैसा निवेश करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर शेयर मार्केट में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोल और डीजल के कमी भी महसूस होगी और कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई विवाद भी हमें दिखाई देंगे। और साथ साथ हमें ये बात समझनी होगी कि जब भी मंगल का साल पड़ता है तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बारिश कम होती है, और जब बारिश कम होती है तो अन्न की किल्लत होती है। तो आने वाले टाइम में हमें ये महसूस होगा कि अन्न कम हो रहा है। किसानों के विरोध की, किसानों की सुसाइड की खबरें बहुत ज़्यादा आएंगी। आपको दिखाई देगा कि गर्मी की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। तकलीफ और परेशानियां देश और दुनिया के अंदर होती हुई दिखाई देंगी। मंगल के इस साल के अंदर लोगों की यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन धार्मिक यात्राओं पे कुछ घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बादल का फटना, बिजली का गिरना, मौसम के अचानक से चेंज होना, जहाँ गर्मी थी वहाँ सर्दी होना, जहाँ सर्दी थी वहाँ गर्मी होना। इस तरह की भी परेशानियों का सामना हमें इस साल 2025 मंगल में करना पड़ेगा। और देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, मैं प्रेडिक्शन 2025 की कर रही हूँ, लेकिन ये 2025 से लेके 2030 तक ऑलमोस्ट सेम चलने वाला है। आपको बता दूं, आप यूरोप के लिए ये समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अंबानीज के लिए, अडानी के लिए ये समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। किसी लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर ये कंपनियां, ये लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डर्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। नई तरह के कंस्ट्रक्शन, नई तरह के मकान और नई तरह की चीज़ें बाजार में आएंगी। जो कंस्ट्रक्शन का सामान बेचते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उनके जीवन में काफ़ी बदलाव होते हुए दिखाई देंगे और ऊंचाइयों को वो छुएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। पुलिस को लेकर कई नए कानून बनेंगे और पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को लेकर भी कुछ विवाद होते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स विरोध करते हुए दिखाई देंगे और खासकर फिर से नीट के एग्जाम में या किसी भी तरह के एग्जाम में पेपर लीक होने जैसी घटनाएं हमें 2025 में फिर से हैरान और परेशान करेंगी। विद्यार्थी, डॉक्टर सड़कों पर विरोध करते हुए दिखाई देंगे। हिंदू मुस्लिम के झगड़े दिखाई देते हैं, धर्म को लेकर लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं और बड़े बड़े मठों को लेकर, ज्योतिषियों को लेकर, गुरुओं को लेकर, संतों को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 2025 में कुंभ भी है और कुंभ में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा और सावधानी से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। सुनने में ये बातें आपको हैरान लगती हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में इन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि 2025 अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आ रहा है। दिसंबर 7 को ऑलरेडी ही जो मंगल है वो मार्गी से वक्री हो चुका है और जब मंगल वक्री होकर चलता है तो वो कहीं ना कहीं तकलीफें और परेशानियां ज़्यादा देता है और 2025 का तो वो वैसे भी करता और धरता है। तो इसीलिए आपको अपने पर संयम रखना है। परेशानियों से निजात पाने के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा करनी है और लाल रंग के कपड़ों को आपको अवॉइड करना है। मार्केट में जितनी भी लाल रंग की चीज़ें हैं, चाहे वो अनार हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे लाल दाल हो, आप लाल चीज़ों का दाम बढ़ते हुए देखेंगे। सोने का भाव 2025 में 1 लाख क्रॉस करेगा, यानी कि 1 लाख तक पहुंचेगा और फिर धम कर कर गिरेगा भी। ये नहीं कि सोना बहुत ज़्यादा ले लें। जब आपको सोना बढ़ता दिखे और आपके पास हो और आपको लगता है कि इसे मुझे बेचना चाहिए तो सही टाइम और सही मुकाम पर उसे बेच दीजिएगा। सोने के दाम बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गिरेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। एक टाइम पर आकर सोना एक जगह पर टिक जाएगा, क्योंकि 2025 में राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। गुरु बृहस्पति जो है वो मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि एक बहुत खास डील रहेगी।
एक खास ऐसा ज्योतिषीय ब्रह्मांड में होने वाला चेंज है जो आपके और हमारे जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लेके आएगा। और उससे भी ज़बरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, जब शनि देव अपनी काल पुरुष की राशि कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से हमारा विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। जब विक्रम संवत 2082 शुरू होगा तो शनि का मीन राशि में जाने से पूरी दुनिया में उधम मचेगा, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां होंगी, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की चीज़ों को लेकर बहुत ज़बरदस्त चेंज आएंगे। विद्यार्थियों के विरोध यहीं से शुरू होंगे, लोगों के हेल्थ इश्यूज होंगे, बीमारियां आती हुई दिखाई देंगी और कई विचित्र तरह की बीमारियां आने वाले टाइम में लोगों को आंखों की और हड्डियों की बीमारियां होती हुई दिख रही हैं। आंखों की और हड्डियों की बीमारी की वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, पेट से जुड़ी समस्याएं रहेंगी, घबराहट और बेचैनी रहेगी। आखिर क्या 2025 में कुछ अच्छा भी है? अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के लिए साल अच्छा नहीं है। नेताओं की सरकारें गिरती हुई दिखेंगी, सरकारें बदलती हुई दिखाई देंगी। सरकार ने जो है वो जनता के विरुद्ध में कुछ ऐसे कानून बनाएगी जिस कानूनों का विरोध जनता करती हुई सड़कों पर उतरेगी। यानी जनता के बीच में और नेताओं के बीच में एक बड़ा वो विरोधाभास रहेगा। ये जो उन लोगों के बीच में, नेता और आम जनता के बीच में झगड़ा होगा, ये एक लंबा रूप ले सकता है जिसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बाहर का खाना बंद करें, तला भुना खाना बंद करें और जितना हो अपने आप को सेहतमंद बनाएं। सबसे ज़्यादा क्रोधी ना रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। जो टिल जून तक है वो है आपकी मैरिड लाइफ में, वो है आपकी लव लाइफ में। लवर्स का ब्रेकअप होगा 31 दिसंबर तक, तो लोगों के ब्रेकअप हो भी चुके होंगे। नई लव लाइफ शुरू होगी, लोगों के ब्रेकअप होंगे, लोग एक दूसरे पर शक करेंगे, लोग इरिटेट रहेंगे, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी और बीपी, शुगर लोगों को सडनली तंग करेगा। हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी इस वर्ष ज़्यादा ही मुंह खोलेंगी। अब इसके उपाय क्या हैं और रेमेडी क्या है, लेकिन मैं आपको राशिवत बताऊंगी कि आपकी 12 की 12 राशियों को क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि अगर आपकी बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल अगर आपके लिए आ रहा है तो कुछ सरप्राइजेस तो लेकर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि आपकी शनि की साढ़ेसाती इस वर्ष शुरू हो रही है। तो मैं आपको एक ही उपाय बताऊंगी कि आपके लिए समय मिला जुला सा है, उसे बेहतर कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ रोज कर। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। 12 राशियों में सबसे खूबसूरत टाइम आपका है और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे में आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और दही रोज खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि आप ही की राशि में गुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं। आपको करना क्या है, पीली चीजों का दान करना है और रोज हल्दी पानी में डाल के नहाना है। कर्क राशि, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना है और आपको करना क्या है, आपको ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप एक माला करके निकलना है। शिव की पूजा जरूर करनी है। सिंह राशि, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी उम्र लंबी होगी, कष्ट और तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। आखिर आपको करना क्या है, आपको सिंह राशि कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय करना है, रेमेडी जो आपके जीवन को बेहतर करेगी। आपको रोज सूरज को सिंदूर डालकर जल देना है। कन्या राशि वालों के लिए समय ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब, लेकिन ऑफिस में बॉस के साथ आपकी तानाबानी हो सकती है, वाणी आपकी खराब हो सकती है। इलायची खाइए और गणेश जी को हरी हरी घास और दूध अर्पण करिए। तुला राशि, आपके लिए समय अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। आपके लिए ज़रूरी है हर महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आप ज़रूर करें। अगर आगे की बात करें और आगे बढ़कर हम बड़े वृश्चिक राशि के लिए, तो आपकी पत्नी से तो आपका झगड़ा, आपके पार्टनर से तो आपका झगड़ा होगा, लेकिन आपके ऑफिस में आप कुछ नए मकाम को हासिल ज़रूर करेंगे। आपकी लंबी यात्रा होगी। आपको उपाय क्या करना है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट या ओपल की अंगूठी गले में धारण करें या हाथ में धारण करें। धनु राशि की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा धनु राशि वालों, लेकिन आपको स्टमक से जुड़ी हुई लीवर और किडनी की तकलीफें तंग करेंगे। आप क्या करें, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप गाय को बेसन के लड्डू रोज खिलाएं। कभी ना खिला पाएं, इट्स ओके। बात करते हैं मकर राशि, तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी 2025 30 मार्च को शनि की साढ़ेसाती खत्म हो रही है, तो आपकी है बल्ले बल्ले। फिर भी आपसे कहूंगी कि आप जितना हो सके शनि देव को सरसों का तेल अब भी चढ़ाते रहें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, आपकी राशि में से भी शनिदेव निकलकर 30 मार्च को जा रहे हैं मीन राशि में, तो आपको मैं इतना ही कहूंगी जितना ज़्यादा हो सके आप महादेव के ऊपर काले तिल और दूध अर्पण करें। आखिरी राशि मीन राशि, जहां शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं
30 तारीख को यानी कि 30 मार्च को। तो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 30 मार्च से ही अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर दें। माँ के पैर ज़रूर जो है पकड़ें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा और आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। पर फिर भी मीन राशि वालों, आपको संभल कर चलना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपनी राशि ही नहीं पता और कौन सा राशि फल है, तो मैं आपसे कहूँगी कम बोलें, सोच के बोलें और यात्रा संभल कर करें। कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि पुलिस कोर्ट कचहरी के केसेस बहुत होंगे। लोगों की किडनी फेल होगी, लोगों के लीवर खराब होंगे, लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, रिश्ते एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा। इन सब चीज़ों को हमें काबू कर कर जीवन में आगे चलना है और लाल रंग को अवॉइड करना है। एक महा उपाय जो हम सबको करना चाहिए, और वो महा उपाय ये है कि आपको साल के शुरू में ही जनवरी के महीने में रक्तदान करना चाहिए, फिर जून के महीने में रक्तदान करना चाहिए और फिर दिसंबर के महीने में रक्तदान करना चाहिए। अगर आप रक्त देने के काबिल हैं तो। अगर आप रक्त देने के काबिल नहीं हैं तो पूरी सर्दी आप गाय को गुड़ खिलाएं और जैसे जैसे गर्मी आए तो आप गाय को लाल दाल उबाल कर या लाल दाल पानी में भिगो कर फिर वो लाल मलका की दाल गाय को खिलाना शुरू करें तो आपको लाभ होगा। बंदरों से जुड़ी कोई बीमारी आ सकती है, बंदरों में बीमारी आ सकती है, बंदरों को लेकर कानून बन सकता है, बंदरों का तांडव रह सकता है। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी की जयकार, हनुमान जी की जय जय, हनुमान जी के मंदिरों का खुलना, राम जी के नाम का बोलबाला, हर जगह जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगना 2025 में निश्चित है। पर परेशानी है इंसान का इंसान पर से भरोसा उठना, इंसान का इंसान से झगड़े करना, सड़कों पर विरोध होना, वो स्टूडेंट के विरोध हों, वो चाहे हजारों सास बहू के बीच में झगड़े होना, सास बहू के झगड़े कर कर पुलिस स्टेशन जाना और कोर्ट में केस को फाइल करवाना, और एफआईआर जो कम लिखी जाती थी अब इतनी ज़्यादा तादाद में लिखी जाएंगी कि हर पुलिस स्टेशन से क्राइम और क्राइम को लेकर चीज़ें सामने आती हुई दिखाई देंगी। कब? 2025 में। इन सब से बचने के लिए राम जी की उंगली पकड़कर चलें। राम जी और हनुमान जी को तुलसी का भोग जरूर लगाएं। राम जी हनुमान जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। इसके साथ साथ राम नाम की माला जरूर करें। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आपके घर जरूर हो। डरे नहीं, घबराए नहीं। आप हनुमान जी को गुलाब के पुष्प अर्पण करें और दुर्गा माँ भवानी की पूजा करें। रिश्तों में आपने एक अपनापन बनाकर रखें और हर मंगलवार को अपने घर में आटे का हलवा बनाकर खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं। इससे आप इन कष्टों और तकलीफों से बच सकते हैं। जो मांगलिक हैं उनका इंक्रीमेंट या प्रमोशन होगा। जो मांगलिक है उनका विवाह नहीं हो रहा था तो इस वर्ष आपका विवाह होगा, आपको मिलेगी गुड न्यूज़। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बड़ा रहेगा और मुझे डर तो इसी बात का है कि आपका कॉन्फिडेंस कुछ इतना ज़्यादा बड़ा रहेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपके बचपन के दोस्त आपसे झगड़ा कर कर, आप उनसे झगड़ा कर कर या कड़वे वचन बोलकर दूर हो सकते हैं। उपाय एक आखिरी, सूरज को जल दें, सुबह जल्दी उठें, वाणी पर कंट्रोल करें। अगर कड़वा बोल रहे हैं या कड़वा मुंह से निकल जा रहा है तो मिष्टी दही या मीठा दही जरूर खाएं। अपनी डाइट में दही का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप जरूर करें। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि गले में तुलसी धारण करें। जिस तरह से मैंने ये तुलसी की माला पहनी हुई है, ये तुलसी की माला आपको नकारात्मकता से बचाएगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव जुनून लेकर आएगी। बहरहाल आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन आपसे एक ही बात कहूंगी कि नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर भला तो हो भला, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए और कम बोलिए। अपनों के साथ जुड़कर रहिए, प्यार का एहसास और गर्मी अपनापन बनाए रखिए, लेकिन वाणी में गर्मी या वाणी में अपनापन या वाणी के अंदर जो है आपके दिखावा या गुस्से में जॉब छोड़ना, इस तरह के कोई भी डिसीजंस आप ना लें, अन्यथा आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। एक एक दो दो साल तक घर बैठना पड़ सकता है, हो सकता है फिर जॉब ही ना मिले। और जो लोग इस साल सानिध्य में रहेंगे हनुमान जी के, सानिध्य में रहेंगे राम के, और जो भक्ति भाव करेंगे, जिनके माता पिता उन्हें दुआएं देंगे और वो खुश रहेंगे, उनका अपने आप ही भला होगा। आपके ऊपर भगवान की अति कृपा बनी रहे। ये नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।